अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रिज कोर्स में आज 34वां दिन 7वीं जमात में उर्दू मजमून में आज हम लोग पढ़ेंगे कवायद से वाकफियत। उसमें हम देखेंगे सिफत अददी और सिफत मकदारी। बच्चों आओ पता करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से इक्तिबास में दिए गए कवायद को समझना और इस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले कवायद पर मबनी यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों का जवाब लिखें और खुद से करके देखें। बच्चों यहाँ पर दो जुमले लिखे हुए हैं, दो मिसालें लिखी हुई हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं। इनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 12 दिन है। दूसरा जुमला, इतनी दूर का हाल उमर को कैसे मालूम हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहले जुमले में अदद इस्तेमाल हुए हैं 10, 6, 12। अब ये सब क्या है? अदद हैं बच्चों, और उनके साथ क्या लिखा है? बरस, महीने, दिन। ये सारे इस्म हैं। तो जिस जुमले में इस्म की खुसूसियत बयान की जाती है वो सिफत कहलाती है। सबसे पहले हम समझे सिफत यानी क्या। तो इस्म की खुसूसियत जो बयान की जाती है वो सिफत कहलाता है। अब यहाँ पर इन इस्मों के साथ अदद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखें बच्चों कि पहले जुमलों में अददों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जुमला सिफत अददी का कहलाएगा। अब दूसरा जुमला, इतनी दूर का हाल उमर को कैसे मालूम हो सकता है। अब यहाँ पर इस्म कौन है? उमर है। अब क्या लिखा है कि इतनी दूर का हाल, यानी जिस जुमलों में मुद्दत, तवालत, वक्त का अंदाज़ा मालूम किया जाए तो वहाँ वो जुमला सिफत मकदारी का कहलाएगा। बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ऊपर दिए गए यानी ये दोनों जुमले में जो खत कशीदा मैं किया हूँ ये भी क्या है? इस्म है। मगर ये दोनों चीज़ों में यहाँ पर क्या है? चीज़ों और किसी शख्स वगैरह का जब नाम इस्तेमाल होता है, जब इस्म की हालत बयान की जाती है तो उसको हम सिफत कहते हैं। और सिर्फ वो हालत को जब हम कभी महसूस करते हैं या समझ सकते हैं या इस्म की हालत का हम एहसास करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इस्म कैफियत। कल हम लोगों ने इस्म कैफियत पढ़ा था बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर इस्म की तो खुसूसियात बयान की गई है, तो उनकी खुसूसियात के साथ के लफ्ज़ों को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ अदद है तो सिफत अददी। अब यहाँ मकदार है, इतनी दूर, ऐसा जुमला जिसमें हम इस अंदाज़ा करते हैं कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा, है ना, तवील, कलील, इतनी दूर, इतनी करीब, इनसे कैसा एक तवालत मालूम होती है बच्चों। तो वो जुमले सिफत मकदारी के कहलाते हैं। अब देखेंगे हम लोग, जैसे हम कहेंगे थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी, इतनी मीठी चाय, इतनी फीकी चाय, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हुई, आप इतने दिनों से कहाँ थे। तो इसमें देखो कोई अदद इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि एक मुद्दत और तवालत का अंदाज़ा हम कर रहे हैं। जुमले में हम देख रहे हैं वक्त और हालत मालूम हो रही है जुमले में। तो ऐसे जुमले सिफत मकदारी के कहलाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों सिफत की दो किस्में और हैं, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती। गुज़िश्ता साल कसम जमात में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हमें असल देखना है सिफत अददी और सिफत मकदारी। लेकिन ये भी याद रखो, ये भी सिफत की किस्में हैं, सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती। सिफत ज़ाती वो होता है जिसमें तो इस्म की ज़ातियात के बारे में, उसकी सिफात से मैं कहूँगा नम्रा बहुत ज़हीन है। अब इसमें नम्रा कौन है? इस्म है, इसमें ख़ास है। अब उसकी सिफत क्या बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़हीन है, यानी उसकी ज़ातियात, उसकी सिफत के बारे में, तो ये जुमला सिफत ज़ाती का रहेगा। अब अगर मैं कहूँगा अकरम बहुत तेज़ दौड़ता है, ये भी सिफत ज़ाती है। अब सिफत निस्बती में जिसमें ताल्लुक़ बताया जाता है, रिश्ता बताया जाता है, निस्बत बताई जाती है, वो सिफत निस्बती है। जैसे मैं कहूँगा वो मेरा चचाजाद भाई है, वो मेरी मामूजाद बहन है। यहाँ पर क्या निस्बत है, रिश्ता है, ताल्लुक़ है, तो ये सिफत निस्बती है। जैसे एक जुमला मैं कहूँगा महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के लोग बहुत चाहते थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे। यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक निस्बत जाहिर की जा रही है, तो ये भी सिफत निस्बती का जुमला है बच्चों। तो आप लोग, अभी मैं यहाँ चंद जुमले कहता हूँ, अब आप बताएंगे सिफत अददी है कि मकदारी है।
दूध 1 लीटर ही मिला। बोलो बच्चों, शाबाश, सिफत अददी, क्योंकि एक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आम 1 किलो वजन किए, हाँ सिफत अददी, वेरी गुड। केले 2 दर्जन हैं, सिफत अददी। साल भर गुजर गया, सिफत मिकदारी। बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था, सिफत मिकदारी, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों अब घर काम भी सुन लो। सिफत अददी और सिफत मिकदारी के कम से कम 5-5 जुमले आप लोगों को लिखना है, और उस जुमले में सिफत अददी और मिकदारी को अंडरलाइन करना है, खत कशीदा करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज की ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान है सिफत अददी और सिफत मिकदारी जुमलों में पहचानना। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।